का थाना के अग्निवीर संदीप सैनी की मौत के मामले में देखिए डीआईओएसपी अनुज डाल और ग्रामीणों ने क्या कहा रिपोर्ट में। यहां समझाइश का भी प्रयास किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, भी जांच का विषय है, बाकी देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना कपिल हॉस्पिटल में इस वक्त है और यहां पर संदीप सैनी के मर्डर या आत्महत्या का मामला ऐसे कुछ सामने आ रहा है। जो अग्निवीर बना था, 9 महीने की करीब ट्रेनिंग थी, उसके बाद में बीकानेर ज्वाइनिंग आ गई थी, 1-1.5 महीने वहां पे ड्यूटी की थी। उसके बाद में छुट्टी भी नहीं आया, अचानक घर के पास किसी पेड़ पर लटका हुआ मिला शव उसका। अब ये आत्महत्या है, मर्डर है या तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन इससे जानेंगे क्या मामला है आगे। हमारे साथ विनोद सैनी है, युवा छात्र नेता, इनसे ये बात करेंगे क्या मामला है ये और मांगे क्या है। मामला बहुत गंभीर है। एक सेना का जवान जो अग्निवीर अभी हाल ही में 1 साल पहले जो पोस्टेड हुए और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके, जो कठिन दौर था अपना ट्रेनिंग का वो पूरा करके बीकानेर उनको पोस्टेड किया गया और बीकानेर वो करीब 10 से 12 दिन उन्होंने ड्यूटी करी। और उसके बाद अचानक 2 दिन पहले ऐसा क्या होता है कि संदीप सैनी अपने फ़ोन, अपनी सारी चीज़ें वहीं छोड़ के और वो अपने गांव पहुंचता है। और गांव भी क्या पहुंचता है कि गत रात्रि सुबह 6 बजे पता चलता है कि संदीप सैनी पेड़ पे लटका हुआ है। घर वालों को पता नहीं कि आया नहीं आया यहाँ पे। घर वालों को छोड़ के यार दोस्तों को इतने लोग उसके संपर्क के मिले हैं, सब कह रहे हैं कि हमें कुछ अता पता नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। और सुबह एक व्यक्ति को अचानक उसी के आसपास के पड़ोसी को ये पता चलता है कि संदीप सैनी पेड़ पे लटका हुआ है, वो उलट मार जाता है। इसके पीछे होता क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, इसे क्या कहें हम। ऑन ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी था, ड्रेस में कपड़े पहने हुआ था, फौज की ड्रेस पहना हुआ था। जब वो लटके हुए थे पेड़ पे उस वक्त भी फौज की ड्रेस पहने हुए थे। अच्छा, आर्मी की ड्रेस पहनी हुई बिल्कुल ड्रेस में वही लटका हुआ, वही लटके हुए। पुलिस के कर्मचारी जाते हैं, कांस्टेबल वगैरह, वो उनको नीचे लोगों की समझाइश के बाद उतारते हैं और हॉस्पिटल में लाते हैं। ये प्रकरण हुआ है, बहुत गंभीर मामला है। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के भी महासचिव है, सैनी समाज से भी गोपाल सैनी है, कॉमरेड, इनसे बात करेंगे। मांगे क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या मांग है? देखिए, जोर से बोलिए। ये किसान का बेटा देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाते हैं। इस सरकार ने अग्निवीर ला करके पहले ही किसान के साथ कुठारघात कर दिया, फिर भी नौजवान है वो अग्निवीर में जाकर के भी देश की सेवा करना चाह रहा है। हमारे खादरा का निवासी भाई संदीप सैनी अग्निवीर भर्ती में पास हुआ, अग्निवीर बना, सेना का जवान बना और बीकानेर वो पोस्टेड थे। वहाँ से सूचना यह है कि 2 दिन पहले सेना से लापता है। सूचना यह थी कि वहाँ से लापता है, 2 दिन से लापता है। और आज सुबह घर से 500-600 मीटर दूर जाटी के पेड़ के ऊपर उनका शव है, वो लटका हुआ मिला। तो ये बहुत ही बड़ा रहस्यमय एक दुर्घटना है, घटना है, एक जवान की मौत है। ये हुआ कैसे? जो जवान घर से ड्यूटी के लिए सेना में गया था, वो जवान घर पर पहुंचा नहीं और घर पर उसकी डेड बॉडी आए, तो बहुत बड़ा सवाल है। वो इस सरकार के सिस्टम पर, सेना के सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करती है। आज हम यहाँ इस कपिल हॉस्पिटल में भाई संदीप सैनी की बॉडी यहाँ रखी हुई है और डिप्टी साहब हमारे पास आकर के गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, तभी पता लगेगा ये डेथ हुई कैसे, ये इन्होंने फांसी का फंदा है वो कैसे झूला। सबसे पहले किसने देखा शव को? ग्रामीणों ने शव को देखा, परिवारजनों को सूचना की, परिवार ग्रामीणों के साथ में वहां गए, पहचान की तो संदीप मिला। पुलिस वालों को सूचना की, पुलिस वालों ने बॉडी को उतार करके यहाँ कपिल हॉस्पिटल में ले आए। यहाँ हम सब लोग आपस में सूचना मिलने से यहाँ एकत्रित हुए, क्योंकि ये सवाल है, ये संदीप का नहीं है, ये इस पीड़ित परिवार का सवाल नहीं है, ये सवाल उन सभी परिवारों का सवाल है जो जिनके बेटे बेटी सेना में जाना चाहते हैं, जो सेना में जा रहे हैं।
क्योंकि आज एक सामान्य नागरिक सुरक्षित नहीं है। और आज ये सवाल और ऊपर उठ गया कि सामान्य नागरिक तो क्या, सेना का जवान सुरक्षित नहीं है, सेना का जवान सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारा कहना यह है इस प्रशासन से कि ये घटना तो घट गई, इनको तो आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय कीजिए, इन किसान और नौजवान के साथ न्याय कीजिए। ये घटना है, ये क्यों घटी? वहाँ जो बीकानेर रेंज के अंदर जहाँ ड्यूटी थी संदीप की, वहाँ इसके साथ में ऐसा क्या जुल्म हुआ, ऐसी क्या प्रताड़ना हुई, ऐसा क्या इसके साथ में षड्यंत्र रचा गया कि वहाँ से लापता हुआ। और ये हम पुष्टि भी नहीं करते कि ये लापता हुआ ही क्या, क्योंकि वो सूचनाएं आ रही हैं, क्या पता वहाँ से भी डेथ होकर के भी यहाँ लटका कर जा सकते हैं। इनके और भी यहाँ के भी अन्य व्यक्ति हैं, कोई भी षड्यंत्रकारियों में, वो भी इनके डेथ करके और लटका सकते हैं। इसलिए हमारा ये सबसे प्रथम मांग है कि इसकी मर्डर की रिपोर्ट है वो दर्ज हो और डिप्टी स्तर का अधिकारी और सेना के अधिकारी इसकी मिलकर के जांच करें निष्पक्ष रूप से, ताकि आने वाले समय में नौजवान जो इस परिवार का जाना चाहता है सेना के अंदर, वो हिचकिचाए नहीं, वो निष्पक्ष भाव से देश की सेवा में जा सके और इस परिवार को न्याय मिल सके। और इसके दो मांगों के अलावा, और इनके अलावा ये एक सैनिक था, तो सैनिक होने के नाते इनका अंतिम संस्कार है वो सैनिक सम्मान से होना चाहिए। और सैनिक, हमारा सैनिक जो जवान है वो घर से देश की सेवा के लिए जाता है, तो उसको शहीद का दर्जा है वो मिलना चाहिए। और जो शहीद जो सैनिक परिवार होता है, पीड़ित परिवार होता है, उसको सरकार की तरफ से जो आर्थिक पैकेज दिया जाता है, वो सैनिक पैकेज जो है वो इस परिवार को मिलना चाहिए। और जो सैनिक था ये सरकारी सेवा में था ये, तो इसलिए सरकार है वो पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी देती है, वो सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए। और इसकी जांच है वो अगर ये डिप्टी स्तर के अधिकारी और सेना के रेंज के अधिकारी से नहीं होती है, तो हम ये कहते हैं कि सक्षम जो जांच एजेंसी है इस भारत सरकार की, चाहे वो NIA हो, चाहे वो उससे निचले स्तर की हो, CBI हो, उन सक्षम जांच एजेंसी से CBI हो और एजेंसी है, उनसे जांच करवाएं। अंत में इसका खुलासा है वो करके रहना चाहिए, ताकि ये सवाल है नीमका थाना पे, ये सवाल रहना नहीं चाहिए। अगर ये सवाल रह गया, ये मौत सवाल रह गई, तो इस शासन प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और नौजवान जो देश की सेवा में जाना चाहता है वो जवान हिचकिचाएगा देश की सेवा में जाने के लिए। एक तरफ तो इस सरकार ने अग्निवीर ला करके वैसे ही इस नौजवान को मौत के कटघरे में खड़ा कर दिया और यहाँ स्थायी नौकरी नहीं है, और दूसरी ओर अग्निवीर बना करके भी नौजवान है वो सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़े एक दुर्भाग्य है हमारे किसानों और मजदूर परिवारों का कि ये सरकारों में सामान्य नागरिक की बदौलत एक सैनिक व्यक्ति भी वो मजबूत नहीं है, एक सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सभी का कहना है जो धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, इन सभी का कहना है कि यहाँ निष्पक्ष जांच हो संदीप सैनी की मौत के मामले में, ये मर्डर है या और कुछ है, इसकी जांच हो आर्मी के और राजस्थान पुलिस के प्रशासन के द्वारा। बाकी मुआवजा भी मिले, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो, ऐसी मांगे हैं। आप भी ग्रामीण हो क्या? और भाई हैं क्या? ये बड़े भाई संदीप के, आप बड़े भाई हैं संदीप के, क्या कहेंगे आप बताएं? नीचे भी आओ तो से। मैं उसका बड़ा भाई योगेश हूँ और हमारे साथ में ये बहुत बड़ी घटना हुई है। हमारे को पता भी नहीं है कि वो ड्यूटी हमारी तरफ से तो वो ड्यूटी पे ही था, और अभी भी हम तो यही है कि हमारी तरफ से तो ऑन ड्यूटी है। हमारे को तो मतलब ऑन ड्यूटी था, घर पे छुट्टी लेके भी नहीं आया, और आपको तो लटका हुआ मिला है। हमारे को तो उसका शव मिला है। हमारे को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी जो सरकार के द्वारा वो जितने भी दी जाने वाली वो हैं, तो हमारे को सब। कितने भाई थे आप? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो आप क्या करते हो? मैं बड़ा हूँ तो फाइनेंस में काम। तो संदीप का शादी थोड़ी हो गया था अभी? नहीं हुआ, वो छोटे वाला था। छोटे वाला था।
आपके पापा क्या काम करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं। बिल्कुल एक मजदूरी करने वाला परिवार है और इस परिवार के साथ न्याय हो और संदीप सैनी के मामले में अपडेट दिखाते रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ आके वार्ता की है। धन्यवाद। देखते रहिए झलको शेखावाटी। आज एक संदीप सैनी जवान है अग्निवीर का, उसके फांसी पे लटकने की खादरा ग्राम पंचायत जो सदर थाने क्षेत्र में पड़ता है, भैरव जी का मंदिर है, उसके पीछे केजरी लटका हुआ शव मिला, जिसकी पहचान हुई संदीप सैनी के नाम से। उम्र लगभग 22-23 साल और अग्निवीर की 9 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर वो महाजन फील्ड रेंज में अभी कार्यरत था और वहाँ से 23 तारीख को इसका वहाँ से गांव की तरफ आना बताया और आज दिनांक को इसका शव जो है वो पेड़ पे लटका हुआ मिला है।